एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 14 वेरीफाई करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और ए हमें गिवन है एक मैट्रिक्स 1 2 -1 0 और बी मैट्रिक्स गिवन है -3 1 4 -1। ए और बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। किस तरह मल्टीप्लाई किया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू -3 तो -3 प्लस 2 इंटू 4 8 फर्स्ट एलिमेंट आ गया। और इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू -1 -2। फिर आगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू -3 प्लस 3 और 0 इंटू 4 0 प्लस 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 इंटू -1 0। अब इससे ये आंसर आ गया। अब इसका हमने इन्वर्स निकालना है क्योंकि हमें बताया गया है कि ए बी होल इन्वर्स, तो ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ए बी तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, इसका डिटर्मिनेंट ये आ गई, ये डिटर्मिनेंट है। अब इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो -2 आता है जो कि 0 नहीं है, इसलिए नॉन सिंगुलर जब होगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो ए बी का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। एडजॉइंट इसका निकालना है। एडजॉइंट किस तरह निकलेगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो उनकी जगह चेंज कर ले और जो सेकेंडरी डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब ए बी का इन्वर्स हमने निकालना है तो ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए बी हमारे पास आया हुआ है -2, तो 1 ओवर -2 और एडजॉइंट ए बी तो वो ये हमारे पास आ गया, ये वाली मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास ए बी होल इन्वर्स है। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं फिर राइट हैंड साइड में ए इन्वर्स और बी इन्वर्स। तो ए इन्वर्स के लिए भी हम जाते हैं। तो ए इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन ए हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए हमारे पास है 1 2 -1 0, ए इज इक्वल टू 1 2 -1 0। इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दें और बाकी जो दो एलिमेंट्स रह गए हैं उनके साइन चेंज कर दें। तो ये हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको डिटर्मिनेंट बना दे और 1 इंटू 0 0 और -2 इंटू -1 -2, तो 0 -2, ये पहला माइनस फार्मूले वाला इस तरह आ जाएगा 0 माइनस और -2, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए का इन्वर्स पॉसिबल है। तो ए इन्वर्स मालूम करेंगे बाय फार्मूला 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे 2 लगा लें और एडजॉइंट ऑफ ए हमने मालूम किया हुआ है तो ये यहाँ पे लिख दें। तो ये ए इन्वर्स मैट्रिक्स आ गई। अभी नेक्स्ट जो है ना बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। बी मैट्रिक्स है -3 1 और 4 -1। अभी हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये इनकी जगह चेंज कर दें और बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दें। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो इसको डिटर्मिनेंट बना दे और -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और -4 इंटू 1 4, इससे -1 जो कि 0 नहीं है, -1 आ गया। अब हम बी इन्वर्स मालूम करते हैं। बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट बी इंटू मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 ओवर -1
क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह पे -1 लिख दिया। और एडजेंट ऑफ बी ये है। अब ये 1 और -1 से माइनस आ जाता है और ये मैट्रिक्स, तो ये कंप्लीट जो है ना ये क्या है, बी इनवर्स। अब हमने मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स को। तो बी इनवर्स ये है हमारे पास और ए इनवर्स हमारे पास ये है। तो ये माइनस और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो गए तो -1/2, और ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर ले तो -1 को जब 0 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 × 0 0, -1 × 1 -1, फिर -1 को आप -2 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 × -2 +2, और -1 × 1 -1। फिर इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है -1/2 और -1 1 -3 5। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। और फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ए बी इन्वर्स मालूम किया है, ए बी का इन्वर्स वो ये है, ये वाली मैट्रिक्स है, इसको देख लें। और जो अभी हमने मालूम किया इसको देखें, दोनों सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस तरह ये प्रूव हो जाता है। अगर इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।